मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आयुष ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फ्रेश होके नहा वहा के रेडी हो गई हूँ बिकॉज अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुई, बस फेस का हल्का फुल्का मेकअप किया है। बाकी मैं अभी देख रही किस हाल में हो। तो अभी आज मेरे बेटे का आज मेरे बाबू का अन्नप्राशन है। तो मॉर्निंग से ही लगे हुए थे साफ सफाई में, तो पूरा हो चुका है। मोस्टली सारा क्लीन हो गया है मेरा। सारा मेरा इधर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके हो गया है मेरा। बाकी थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह अभी बाबू की बाकी है, जो कि अभी आयुक्त कर रहे हैं। और आज एक छोटा सा पूजा भी रखी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो जो भी होगा फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और आप सभी मेरे बाबू को ब्लेसिंग दीजिएगा। तो अभी मैं रेडी हुई नहीं हूँ, रेडी होंगी। बाकी आपको ये देखिए, मम्मी पूजा पाठ के उसमें लगी हुई हैं और पूजा पाठ की चीजें तैयार कर रही हैं। मैं आपको मम्मी यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी कर रही है। अभी मम्मी नहाई नहीं है और आयुष बाबू के डेकोरेशन में लगे हुए हैं। तो ये रे आयुष हेलो गाइस। तो आयुष बाबू के डेकोरेशन में लगे हुए हैं। सब अपने अपने काम में आज बिजी है और आज हम लोग बहुत खुश हैं। आयुष आज हम बहुत खुश है ना। आज हम लोग घर में छोटी सी सेलिब्रेशन होगा, थोड़े बहुत गेस्ट भी आएंगे, तो बने रहिए आप सब। जो भी होगा मैं आप शेयर। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे सिर्फ साड़ी पहनना है और बाकी पंडित जी आ गए हैं। और आज के लिए मैंने कुक रखा है यहाँ पर, कुक रखा है यहाँ पर, जो कि खाना बना देंगे गेस्ट के लिए। तो कुक अपना खाना बना रहे हैं। और ये देखिए पूरा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पूजा की पूरी प्रिपरेशन हो रही है, पंडित जी आ गए हैं। और देखिए पंडित जी बैठे हैं और इधर भैया लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पर। कुक भैया लोग, इधर मम्मी, बाकी चलो बाकी अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो आप सब बने रहे, जो भी होगा जरूर शेयर करूँगी।
शिखरा सवाहना। ये अभी हमने क्या किया, भगवती के 10 नामों से 10 दिशाओं से निवेदन किया कि इस दिशा में ये देवी हमारी रक्षा करे। दुर्गा सप्तशती का एक पाठ है, उसको देवी कवचम बोलते हैं, उसी का एक श्लोक है। उसमें माता रानी के 10 नामों से निवेदन किया जाता है कि इस दिशा से ये देवी हमारी रक्षा करे। इसको दिशा शुद्धि, दिग्बंधन या दिशा पूजन कहते हैं। ठीक है, अब अगला कार्यक्रम जो है उसमें हम लोग सबसे पहले धरती माता को, पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। हरि ओम पृथ्वी आदिता लोका देवी त्वं विष्णुआदिता त्वं च धारे माम देवी पवित्रं कुरु शासनम आधार सकते न भूमे नमः पृथ्व्यै नमः। अपने अपने आसन के नीचे में उसको रख के धरती को स्पर्श कर लीजिए। जहाँ बैठे हुए हैं ना उसके नीचे आसन ये रखो, यहाँ नीचे में रखो और उसको स्पर्श करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में ये लो। अब दीपक जल रहा है ना, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ओम भूदीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी विनकर जावत कर्म समाप्ति सात तावतम सुस्तुर प्रसन्न होन कोई नमस्कार सहित मंत्र पुष्पांजलि दीपस देवताभ्यो नमः। अपने अपने दीपक के पास में नीचे में रख दीजिए उसको और हाथ जोड़ के दीपक को प्रणाम कीजिए। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति प्रब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप प्रत्यक्ष देवता। हाथ धो लीजिए फिर से एक बार आप लोग, ये लीजिए हाथ जोड़ करके अब शंख को प्रणाम कीजिए। ओम सर्वोपचारादि गंधा शंखस्थ देवता भी नमः चढ़ा दीजिए शंख के ऊपर। अब फिर से ये लीजिए, घंटी को प्रणाम कीजिए। ओम सर्वोपचारादि गंधा घंटा साय गरुड़ाय नमः। घंटी को से थोड़ा टुनटुना दीजिए, बस रख दीजिए। चलो अभी सबसे पहले हम लोगों ने धरती माता की पूजा की कि पृथ्वी को भगवान विष्णु का पत्नी का रूप मानते हैं और जीवन पर्यंत हम लोग सभी सुख दुख इसी धरती पर ही प्राप्त करते हैं। इसी धरती की पूजा की है, दीपक का पूजा किए कि सूर्य चंद्र और अग्नि सनातन धर्म के प्रत्यक्ष देवता है और हम जो पूजा करने वाले उसके ये साक्षी का भी काम करेंगे। और जहाँ भी घी या तेल का दिया जलाते हैं वहाँ से नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम होता है। ये सभी कारणों से हम दीपक की पूजा करते हैं। अब शंख और घंटी की पूजा क्यों करें कि पूजा में जितने भी बर्तन, जितने भी भगवान के आयुध या जो कुछ भी वस्तु प्रयोग होता है ना, सब भगवान के पार्षद होते हैं। एक तरह से आपके भगवान के मंदिर में अगर भगवान का कोई कटोरी गिलास रखे है ना, वो कोई सामान्य कटोरी गिलास नहीं है, वो तो भगवान का पार्षद ही उस रूप में वहाँ पे है। ऐसा भाव करके भगवान का जो पूजा में बर्तन यूज होता है उसका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। और घंटी और शंख में तो साक्षात भगवान का वास होता ही है। ये साक्षात भगवान विष्णु है, ये साक्षात गरुड़ जी है। ठीक है, इसलिए घंटी शंख की पूजा की। ये सब मेरा जो भी मैंने प्रोसेस किया ना, ये सब हम लोग अपने आप को पूजा के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। नहीं, अब पूजा शुरू करेंगे मेरा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश। रॉन्ग आंसर। किसकी पूजा होनी चाहिए? गणेश की। क्यों होती है गणेश की पूजा सबसे पहले? गणपति जी का, क्योंकि वो परिक्रमा किए थे ना, माता पिता का जन्म जीते थे, पृथ्वी को चक्कर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, क्या साबित होता है इस कथा से? नहीं, गणपति की भी पहले पूजा इसलिए होती है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की जगह पर अपने माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड का भावना करके माता पिता का परिक्रमा किया था। मतलब पूरे ब्रह्मांड में उनको उनके माता पिता ब्रह्मांड से भी बढ़ के नजर आए कि चलो माता पिता का परिक्रमा कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा हो। सबसे पहले तो माता तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया? सबसे पहले पूजनीय कौन हो गया हमारे लिए? माता। नहीं, ठीक है, गणेश जी की पूजा करते हैं, करना चाहिए, हम भी करेंगे अभी जब पूजा शुरू करेंगे तो। लेकिन अगर हमारे माता पिता ने हमको जन्म ही नहीं दिया होता तो कहाँ हम गणेश को ढूंढने जाते? कहाँ पता चलता हमको कि गणेश कौन है, सत्यनारायण भगवान कौन है, पूजा क्या होता है? समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम अस्तित्व में ही नहीं आते। तो जो सबसे पहला मुझे अस्तित्व में लाया, मेरे लिए तो वो आदरणीय और पूजनीय रहेगा ना। फिर उसके बाद करेंगे ना गणेश जी का पूजा डिटेल में, बिल्कुल अच्छा चला करके। ठीक है, तो क्या करना है, हाथ में ये फूल ले लो। सबसे पहले अपने अपने माता पिता को मनी मन प्रणाम कर लो। उसके बाद आपके घर के जो कुलदेवी कुलदेवता उनको हृदय से स्मरण करके प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। प्लस अपने पूर्वजों का भी ध्यान कर सकते हैं। अब गणेश जी को माता गौरी के साथ में, विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी के साथ में, सरस्वती जी को ब्रह्मदेव के साथ में, इंद्र की पत्नी सची को इंद्र के साथ में प्रणाम कर लीजिए। और जो भी देवी देवता को आप मानते हैं सबको हृदय से प्रार्थना कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहे। उसके बाद सत्यनारायण स्वामी से प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहे। हरि ओम। वो तो सबसे पूजा के बाद में कर लेंगे, गलती का क्षमा मांगने वाला का। ओम गणान्त्वा गणपति को अंगवामहे, प्रियान्त्वा प्रियपति को अंगवामहे, निन्नान्त्वा निधिपति को अंगवामहे, वसुवम अहम जानिकं। रिद्यांश मतलब क्या होता है? नहीं, विद्यांश का मतलब एक तो सूरज की रोशनी होता है और एक और मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी का पार्ट को रिद्यांश बोल सकते हैं। रिद्धि मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, उसका अंश हो गया, लक्ष्मी का अंश कह सकते हैं।
ठीक है, सब देखिए अच्छा नाम नहीं, यूनिक नाम लगा इसलिए अब इसका मीनिंग पूछा। फिर से बोलो, नाम ले लो बच्चे का, मेरे माता पिता का नाम ले लो। स्वपरिवारस्य, स्ववर्गबान्धवस्य, स्वकुटुम्बस्य अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य धन संतति सद्विधि अर्थे परिवारे सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थे श्री सत्यनारायण देवता प्रसन्नता पूर्णतम सकल फल प्राप्ति अर्थे यथा मिलितोपचार द्रव्ये ध्यानार्चन पूर्वकम व्रतकथायां श्रवणम शांति भूमाख्य आराधिकम प्रसाद ग्रहणम संकल्पम महम करिष्ये। वही संकल्प किया हम लोगों ने कि हम अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए सत्यनारायण की पूजा करेंगे। अब यहाँ पे जो पूजा होगी ना साहब, वो उसमें सबसे पहले किसकी पूजा होगी? गुड कर्मकांड में गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। माता गौरी के साथ में अपने तरफ करने का भी रिवाज है। और इसके साथ एक और चीज जो होता है, जो सिर्फ अपने तिरुपति क्षेत्र में मिथिला आसपास मतलब दरभंगा मधुबनी सहरसा सीतामढ़ी मोतिहारी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर वैशाली, ये जो गंगा के इस पार है, मतलब कौन भारत होगा? दक्षिणी भारत होगा, उत्तरी भारत होगा, उत्तरी बिहार होगा, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, मतलब गंगा से इस पार जितने भी सनातनी है सब अपने घर में कुछ भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा पूजा करते हैं, उसको पंचदेवता पूजा और विष्णु पूजा कहते हैं। फिर उसके बाद से गौरी गणेश अंबिका पूजा से पूजा शुरू होती है। ये सिर्फ लेकिन अपने तिरुपति क्षेत्र का ही रिवाज है, मिथिला क्षेत्र का ही रिवाज है। तो हम लोग 2 मिनट लगेगा, पहले पंचदेवता पूजा करेंगे, विष्णु पूजा करेंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। तो उन 5 तत्वों के अधिष्ठात्री पंच देवता का पूजा करके हम अपने आप को इस कॉस्मिक रेस के अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, तो हाथ में अक्षत लेंगे, आप उनका हाथ खाली टच करके रखिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए ओम इदम अक्षतम सूर्यादि जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं सर, सबके अधिष्ठात्री देव है भगवान शंकर महादेव महामृत्युंजय भगवान। तो महादेव को सपरिवार ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे कुटुंब परिवार में सुख शांति समृद्धि सब बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। महादेव के परिवार में कौन कौन है जानते हैं? गौरी शंकर गणेश जी गौरी बोले तो ठीक है, अशोक और नाग देवता नंदी नंदी और गणपति चूहा और चूहा गणपति वाहन है परिवार के सदस्य। ठीक बोल रहा है बच्चा। हाँ, और बोलो। और मोर मोर। ठीक, मैं कभी भी पहली बार किसी की पूजा कराता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस में बात करता हूँ, मैं इसलिए बोला शुरू में सॉरी बोल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस बात करने के लिए। एक्चुअली महादेव के परिवार में 2 ऐसे मेंबर है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहला तो वीरभद्र, बहुत लोग जानते हैं उनके बारे में। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया था तो महादेव ने वीरभद्र नामक तृतीया को उत्पन्न करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया था। जटा से जो हाँ, वीरभद्र। ठीक है ना, कहानी सा नाम है ना, तो वो वीरभद्र जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और दूसरा उनसे भी ज्यादा मेरे नजर में फेवरेट है ना कृतमुख। कृतमुख एक ऐसा महादेव का गण था जो तो महादेव का विवाह नहीं हो रहा था ना पार्वती से, हिमालय में तैयार हो रहे थे, क्योंकि सती के वियोग के बाद महादेव वो सेविंग वेविंग करना भूल गए थे, कंघी उंगी नहीं करते, पूरा जटा हो गया था उनका। ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनते थे, ढंग से खाना पीना नहीं खाते थे, तो मतलब सब गजबे रूप बनाए हुए थे। और भगवती हमारी त्रिपुर सुंदरी है, माता रानी पार्वती जी जो है त्रिपुर सुंदरी, मतलब ब्रह्मांड में उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं सुंदर में। हाँ, तो कौन बाप ऐसा चाहेगा कि इतना सुंदर बेटी का ऐसा बर खोज के डाल दे जो सेविंग वेविंग भी नहीं करता हो, ढंग का कपड़ा नहीं पहनता और रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है ना। ये बात है ना। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो घर द्वार तक होना चाहिए, कुछ नाम गोत्र का पता तो होना चाहिए। कौन है भाई, कोई जानता ही नहीं है कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ ठिकाना है इसका। कौन बाप तैयार होगा बेटी से सब ब्याह करने के लिए। लेकिन भगवती तो कसम खा ली कि बरहु संबंध तो रहो कुमारी, 30 में कथा में आता है, घरे द्वार छोड़ के भाग गई थी कहते हैं। हाँ, नहीं करेंगे तो अंत बेटी का प्रेम में झुकना पड़ा। तो ये बात कृतमुख जानता था कि महादेव के ना ससुर जी बहुत तंग किए थे, ब्याह नहीं होने देना चाहते थे, तो क्या करे ना, बराती का सारा खाना अकेले जाके खा लेंगे। कौन? कृतमुख। महादेव को पता चला कि तो मेरे ससुर जी को परेशान कर रहा है। कृतमुख के पास पहुंचे, बोले क्या कर रहा है? बोला थोड़ा नाश्ता कर रहे थे, भूख लग गया था। बोला हो गया? बोला कहाँ हो गया, बेटे हुए कोई तो ला ही नहीं रहा है। अब कहाँ से लाएगा, सब खा गया था वो तो। महादेव मजाक में बोले कि तुम हाथ पर खा जाओ, पेट नहीं भरता है। तो महादेव बोले उधर हाथ पर खा गया वो। अब महादेव देख तेरी क्या, हम तो परिहास में बोले तुमको हाथ पर खा जाओ। बोला प्रभु आपका आदेश तो
आदेश है ना, चाहे वो प्रयास में बोले, वास्तव में बोले, अपने मुंह से आपका निकल गया आकर खा जाओ, मतलब आपका आगे का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य हो जाता है, इसलिए हम खा गए। बोले अब कैसे तुम्हारा दाल रोटी चलेगा? बोला आप जानो। बोला ठीक है, कहीं भी जहां भी मेरा पूजा होगा ना, पहले दशांश तुम्हारे भाग में जाएगा, उसके बाद ही मेरे पास आएगा। जैसे अपने सनातन धर्म में गाय को ग्रास निकालने का रिवाज है ना, बहुत अब तो जवान आजकल के जनरेशन लोग नहीं करते हैं, नहीं तो पहले हम देखते थे घर में सबको जब भी खाते थे तो पहला कर निकाल के कटोरी में रख देते थे, वो जाके गाय को दिया था। उससे भी बचपन में तो देखते थे हम दादी जब खाना बनाती थी, सबसे पहला काम कर देव रोटी बनाई, पहले उसमें गुड़ या कुछ तो मीठा चीज रख के गाय को खिला के आती थी, फिर बाकी खाना बनाती थी। तो जो भी वो गाय के लिए निकालते हैं, तो महादेव इसी तरह से बोल दिए कि मेरा जहां कहीं भी पूजा होगा ना, मेरा पहला दशांश तुम्हारे पास ही जाएगा। अगर कभी मौका मिला हो देवघर जाने का ना, जमुई के पास जो है जसीडीह स्टेशन के पास में, हाँ, तो उस देवघर के गेट पे ही कृतमुख के लिए पहले पूजा करवाता है पंडित जी, उसके बाद आपको अंदर जाने देता है। एक तरह से द्वारपाल है कृतमुख भगवान शंकर का। तो ये वीरभद्र और कृतमुख दो का चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि सिलेबस में नहीं है जनरली। अभी इससे पहले जितना भी पूजा किए होंगे, कोई पंडित इतना लंबा कहानी खींच के आपको लेके नहीं गया होगा बताने के लिए सत्यनारायण पूजा में। इसीलिए तो खून ढूंढ के लाए। सत्यनारायण पूजा के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन जब भी हम पहला बार कहीं पूजा कराते हैं तो कुछ याद करेगा, तो इसको समझ में आ जाएगा कि इसमें बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है। ऐसा क्या लगता है, बैठ सकते हैं? रुको निकाल देते हैं। बैठो बेटा बैठो। बता हिंदी में बोले ना संस्कृत में? जैसी आपकी जैसी आपकी इच्छा। इच्छा हमको तो जो भाषा में बोलिएगा हम बोल देंगे। समझते तो हिंदी है ना, समझ में तो वही आता है। संग हो जाओ, बच्चा रोएगा नहीं ना? नहीं, पक्का? रोएगा। हाँ? बजाइए माँ के पास है ना, नहीं रोएगा। रुको बचपन में बहादुर थे, हाँ। क्योंकि बच्चा देख रहे हो तो आपको ये समझता है, तो आपको ये होना चाहिए इसमें। देखो चेक करके। हो गया, शिकायत करवा दिया तुमने पप्पा का। हम समझ गए समझ गए समझ गए, तो पप्पा का शिकायत करवा दिया। हो गया हमने लगाएगा। अरे हमको लग रहा था कि तुम थोड़ा घबराएगा।